और दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है ना लाइफ में? दोस्तों, लाइफ में ना सब ठीक चलने के लिए सबसे पहला चीज जरूरी है खुश रहना। ये बहुत लोग नहीं रहते हैं और पता नहीं क्यों नहीं रहते वो लोग खुश रहने के सिवाय क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या दोस्तों? नहीं ना। तो फिर क्यों हम अपनी जिंदगी को इतना 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 मुसीबत जैसा बना देते हैं? दोस्तों, खुश रहो, खुश रहने के अलावा कुछ नहीं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन इससे ही मिलेगी आपको। तो चलिए आज के एक नए मुद्दे पर बात करते हैं। जी हां दोस्तों, नया मुद्दा, बिल्कुल ही नया मुद्दा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आप कुछ भी करने जाते हो लाइफ में, आप कुछ भी करने जाते हो तो आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सच में दोस्तों, अगर मान लो आप अपने लाइफ का हर एक कदम जो भी ले रहे हो, में भी आप फेलियर हो रहे हो या फिर आप सक्सेस हो रहे हो, वो तो आपका लक फैक्टर, वो तो आपका मेहनत, वो आपका हार्डवर्क डिसाइड करेगा। पर दोस्तों सोचो, अगर आपके हार्डवर्क करने से पहले ही कुछ लोग आपको आके बोलना शुरू करें, तेरे से तो नहीं हो सकता, तू कर ही नहीं सकता, तू सक्सेस हो ही नहीं सकता, यहां पर इतनी कंपटीशन है, वहां पर इतनी कंपटीशन है, यहां ये भाग रहा है, वहां वो भाग रहा है, रेस की तरह वो भाग रहा है, तो उसकी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह तू कुचल दिया जाएगा और तेरा टैलेंट बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा होगा तो क्या करोगे फिर? सपने देखना छोड़ दोगे? जिंदगी जीना छोड़ दोगे? नहीं ना। उतना आसान है क्या? आपके सपनों को कोई भी आकर कुचल कर चला जाए और आप कुछ नहीं बोलते, वाह 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 कहकर चुप होते हैं। गांधी जी का भाषण निभाते हैं कि एक गाल पर मुझे मारा इसने, एक गाल पर मारा इसने, तो मैं ये वाला गाल आगे कर दूंगा। कहां का रूल है दोस्तों? मेरे पास तो एक ही एग्जाम्पल है, एक ही उदाहरण है, और मैं जो करता हूं, जो मैं पहले नहीं करता था, बिल्कुल जैसे को तैसा। अगर हम इंग्लिश में बोले तो वो होगा टिट फॉर टैट। जो आपके साथ जैसा बिहेवियर करता है दोस्तों, उसको वैसा ही बिहेवियर दिखाइए। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो दिखाया था औकात, वो जरूर देखिएगा, बट यहां पर अब मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि औकात दिखाना कभी कभी लोगों को बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आज अगर आप उनको उनकी औकात नहीं दिखाओगे ना, तो कल वो आपके सर पर चढ़ जाएंगे। मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कुछ लाइफ में अच्छा करने जा रहे हो, एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, और आपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। उसमें से भी एक फ्रेंड बोलता है, भाई इंटरव्यू देने जा रहा है? अरे भाई, उसके लिए तो बहुत सारे कंपटीशन, तेरा होगा ही नहीं, तेरा तो हो ही नहीं सकता, तेरी जिंदगी में नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों बे? उसने क्या किया था तेरे साथ? तेरी जिंदगी में क्या किया है उसने कि तू ऐसा बोल रहा है उसको? उसने तेरी बहन को या तेरी फैमिली को कोई हानि पहुंचाई है? कुछ पहुंचाई है? कुछ नहीं ना। तो फिर क्यों उसको नेगेटिव बातें बोल रहा है? जो लोग इंसान जिंदगी में नेगेटिव होते हैं ना, वो लाइफ में सारी जिंदगी उनकी नेगेटिव हो जाती है। और जो उनके बारे में बुरा सोचते हैं ना, कि तेरा तो होगा ही नहीं, तेरा तो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो ही नहीं सकता तू, उन्हीं का कुछ नहीं होता लाइफ में, और वो सारी जिंदगी किस्मत को कोसते रहते हैं। दोस्तों, किस्मत को कौन कोसता है? वही लोग कोसते हैं जो लोग जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना नहीं रखते। जिंदगी में अगर कुछ करना है, पहले दूसरों की बुराई करना छोड़ दो,
समालोचना करना छोड़ दो, कंपैरिजन करना छोड़ दो। ये जब तक आप नहीं करोगे ना, आपके साथ ऐसे ही हादसा होते रहेंगे। और एक बात, जो अन्याय करता है और जो अन्याय सहता है, दोनों ही इक्वल पापी है। क्योंकि वो अन्याय सह इसलिए रहा है क्योंकि आपने उसको अपने लाइफ में इतनी जगह दे दी है कि वो आपका इंसल्ट करके जा सके, चुपचाप तमाशा देख सके बाकी पब्लिक की तरह। क्या इस दिन के लिए आपके मां बाप ने आपको जन्म दिया था कि लोगों की बातें सुनो, जिसका हम 1 रुपए भी नहीं खाते हैं, 5 रुपए भी नहीं खाते हैं, 10 रुपए भी नहीं खाते हैं, उसका बातें हम क्यों सुने? समझने की बात है दोस्तों। अगर आकर ऐसे ही हर कोई हमारी जिंदगी के तिल तार करता गया ना, और हम ऐसे ही बैठ के तमाशा देखते रहेगा ना, तो एक दिन दूर नहीं वो हम पर हावी हो जाएगा और वो जो बोलेगा वही हम करेंगे। ये बात प्रैक्टिकली है, बुरा लग सकता है लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है दोस्तों। अब सोचिए ना, आपने किसी को अपने लाइफ में इतनी इंडिपेंडेंसी क्यों दे रखी है? क्यों अपना फैसला खुद नहीं ले सकते? क्यों ये नहीं कर सकते? आप भी, आपके अंदर भी गलती है, आपके अंदर भी जेन्युइननेस नहीं है। आप क्या बोलते हो जाके, भाई कुछ सजेस्ट करना, ये इंटरव्यू बहुत टफ होने वाला है यार। हाँ, सजेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। अब वो अगर सीरियसली अच्छा बंदा होगा, अगर उसको पता भी होगा कि ये डिफिकल्ट है, उसका नहीं हो पाएगा, तो कभी भी कोई मुंह के ऊपर इंसल्ट नहीं करता है। लोग बड़ा बड़ा कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। अगर कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होगा ना, कोई भी इंसान को उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा कि उसको बुरा लगे। तो बहुत लोगों को मैंने बोलते सुना है कि बुरा लगे तो लगे, बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं तो बोल कर ही रहूंगा। आपको पता नहीं है कि जिस इंसान को आप उसकी बुराई बताने वाले हो, वो कौन से अभी स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है, उसकी चिंता क्या है। अगर आप किसी की अच्छाई नहीं कर सकते, अच्छाई नहीं दिखा सकते, तो उसकी बुराई करने का भी आपको कोई हक किसी ने नहीं दिया। और मैं तो कहूंगा दोस्तों, इन लोगों से दूर रहो, इन मौका परस्त लोगों से दूर रहो जो सिर्फ आपको बदनाम करने के पीछे लगे हुए हैं। आप इनके लिए कुछ भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, जिंदगी कुर्बान कर दो इनके नाम पर, आप इनको कभी खुश नहीं कर पाओगे। और जिंदगी का ये उसूल है दोस्तों कि आप कभी भी सब इंसान को खुश नहीं कर पाओ। आज मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे देश में, क्या उनके ओपोनेंट नहीं है? उन्होंने राम मंदिर बनाने का सोचा, कितने लोग इसके विपरीत खड़े हुए ना खड़े, ऑपोजिशन आया ना खड़ा। तो इसका मतलब यह दिखता है कि, और ज्यादा परसेंटेज क्या है कि मोदी जी के साथ खड़े हैं ज्यादा लोग। इसका मतलब यह है कि ऑपोजिशन तो आती रहेंगी, बाधाएं तो आती रहेंगी, जिंदगी है तो बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन ना ही हमें रुकना है, ना ही संभलना है दोस्तों, और ना ही गिरना है। क्योंकि हम अगर रुक गए, हम अगर अपने इन लोगों की वजह से हमने अपना काम बंद कर दिया ना, तो दुनिया में अच्छाई होना बंद हो जाएगा, दुनिया में मोटिवेशन होना बंद हो जाएगा। और मोटिवेशन हो गया तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, सुसाइड बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज बनेंगी। जैसे कपिल शर्मा शो कॉमेडी को हंसाते तो लोग हंसते हैं, उनका तबियत रोग होता है, कई तरह की डिजीज होती है, लोग हंसना भूल गए हैं। वैसे ही मेरी चैनल भी वैसा ही है कि मोटिवेशन देती है आपको अगर कोई बात यहां पर इस दिल पर नहीं लगती है ना, इस दिल पर नहीं लगती है ना, तो फिर काहे का मोटिवेशनल स्पीकर, काहे का मैं मोटिवेशनल स्पीच। और मेरी हर बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दिल पे रहता है। अब बात रही ये जो लोग हैं जो कभी सबकी बुराई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनका खुद लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो खाक आपके लिए अच्छा सोचेंगे। अच्छा सोचने के लिए भी ना दिमाग चाहिए। आप भी गधे हो क्योंकि आप ऐसे लोगों से जाकर पूछते हो जिन्होंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, या तो वो आपकी तरह है या आपसे भी गए गुजरे हैं। उनसे जाकर पूछो जहां पर एक्सपीरियंस है। और मैं दुनिया के तमाम उन बड़े लोगों को भी कहना चाहूंगा जो एक्सपीरियंस होल्डर कर चुके हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कहिए, लेकिन कभी किसी को कुछ ऐसा मत कहिए जिससे उसकी जिंदगी तार तार हो जाए, जिससे उसकी जिंदगी का नामो निशान मिटने की कगार पर हो। अगर हम किसी की अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई भी नहीं करेंगे। और
जिंदगी में बहुत कुछ है लाइफ को जीने के, किसी की अच्छाई और बुराई में मत उलझे रहिए। कोई चीज किसी को अच्छा लगता है, कोई चीज आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो लोगों से सजेशन लो, लेकिन करो अपनी दिल की। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि कानून की नजर में सही है और अच्छा है, तो आप आगे बढ़िए। आपका भाई आपके साथ है। लेकिन कभी भी कोई गलत काम होगा, उसमें कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए जो लोग एक दूसरे आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी ये कर रहे हैं, सुना दो उनको, सुना दो। अगर कोई आपको गाली गलौज दे रहा है, एक बार क्यों सुनोगे आप उसके बाप का खाते हो या मां का खाते हो? नहीं खाते ना, तो क्यों सुनोगे उसको? आज का युग ये है ना कि आपको अगर कोई 5 बातें सुनाता है ना, अब 10 बातें सुनाओ, और अब 10 बातें सुनाओगे ना, उसके बाद वो एक बार आपसे झगड़ा करने से डरेगा। शांत मत रहो, टिट फॉर टैट करो। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा उसकी औकात दिखा दो कि उसने क्या किया था आपको जब प्रॉब्लम हुआ था। अब उसके बाद वो झगड़ा तो करेगा, लेकिन दूसरी बार आपने जो कहा है ना, वो झगड़ा करने से उन बातों का जरूर ध्यान रखेगा। साइलेंट रहोगे, लोग बेच खाएंगे, इसलिए बेच मत खाओगे, लोगों को बेच खाओ। अगर लोग आपको बेच खाने के लिए आते हैं, तो आप लोगों को बेच खाओ, तभी ये दुनिया आपको मिलेगी, तभी ये दुनिया में आप सरवाइव करोगे। इस दुनिया में जीना है ना, तो लड़ाई करके, स्ट्रगल करके जीना होगा, और यही शुभजीत दास आपको सिखाता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों, लव यू।